साथियों, मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पे। दोस्तों, शिक्षक बनना हुआ आसान, शुरू हो जाइए, आ जाइए, हमारे साथ जग जाइए, क्योंकि आपके सामने है सीटेट 2019। लक्ष्य है आपका 7 जुलाई। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप लोग का अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसका टेस्ट होने वाला है, और ये टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। हाँ, जैसा अक्सर होता है, देखते हैं इस टेस्ट में आप लोग कितने करेंगे। सिंपल सा होगा, 30 क्वेश्चन होंगे और कक्षा 1 से लेकर 5 तक होंगे। ठीक है, ये टेस्ट को हम लोग बिल्कुल टाइम से बिल्कुल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय का अभाव होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपस में मिलकर सेलेक्ट कर लेंगे। तो कक्षा 1 से 5 के लिए प्राइमरी लेवल का तो शुरुआत करते हैं। एक बार मैं आनंद भारत सबका स्वागत करता हूं, आप सभी साथियों का। चैन से अगर सोना है, चैन से अगर सोना है तो जाग जाइए, सुबह का समय है, सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो सर, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से पढ़िए, उसके बाद से जवाब दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हाँ आ चुका है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग कह तो रहे, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, मैना एक झटके के साथ गर्दन को इधर घुमाती। देखिए मैना क्या तो यूं यूं करती रहती है ना, यानी चारों तरफ देखती रहती है, तो बिल्कुल सही बात है भाई। फिर लिखा गया है उल्लू गर्दन को लगभग 300 कई बार क्वेश्चन, उल्लू एक ऐसा है गर्दन यूं करके पूरा घुमा लेता है, यानी कि आगे पीछे घुमा लेता है। तो एक जानकारी आज मिली, क्या उल्लू जो है बहुत खतरनाक है, वो आगे पीछे दाएं बाएं सब देख लेता है। फिर आपका कौवा, कौवा है संतान परजीविता, ब्लड पेसिज्म। तो कौवा जो है वो मेल नहीं खाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तोता आवाज की नकल कर लेता है। ये संतान परजीविता को जिसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, ये चीज क्या होती है? तो ये चीज क्या होती है इसको हमको समझना होगा। तो ये चीज क्या होती है तो समझिए साथियों, क्या होता है। तो कोयल जो होती है संतान पर जीविता दर्शाती, जिसका अर्थ होता है कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए दूसरों पर निर्भर होती है। ठीक है, कौवा ऐसा नहीं होता है। कोयल जो होती है वो अपने बच्चे को, यानी जो कोयल अंडा देती है वो कहाँ देती है? तो कौवे के घोंसले में देती है। ठीक है, पर कोयल जो है, ठीक है, अपने नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? कौवा, यानी कि इसका आंसर होगा आपका, पहले का आंसर होगा सी, यानी कि उस फर्स्ट का जवाब होगा आपका सी। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने सही जवाब दिया है लगभग। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। आज साथियों आप लोग के नाम नहीं लिए जाएंगे, वैसे भी नाम नहीं लेते जब टेस्ट चलता है। फिलहाल हम बता दें, हाँ नाम लेना जहां जहां से आप लोग हो वहां से भेजना शुरू कर दीजिए। आगरा से, यूपी से, दिल्ली से, कानपुर से जवाब आने शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। तो पहले का आंसर हो गया आपका सी। सर सेकंड क्वेश्चन लगा दे। बहुत बढ़िया। और ये क्या भैया, थोड़ा सा आ गए हो तो लाइक भी करते जाइए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, इफ यू आर द न्यू व्यूअर ऑफ एग्जामपुर फैमिली, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सेकेंड क्वेश्चन, अम्लीय जल द्वारा इमारतों के क्षरण को क्या कहते हैं? आप अक्सर देखते हो ये क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग पाते हो जी, बिल्कुल सही है। देखिए आपको बताना है ताजमहल। ताजमहल के बारे में बताया जाता है कि ताजमहल पे क्या हो रही है? एसिडिक रेन हो रही है, यानी कि वर्षा हो रही है। सर थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे लगाइए, हाँ थोड़ा हल्का जूम कर दीजिएगा बच्चों के लिए। हाँ, तो यहाँ पे एसिडिक रेन जब होती है तो एसिडिक रेन होती है, तो एसिडिक रेन में आपको पता ही क्या होता है, उससे त्वचा खराब हो जाती है, ये सब खराब हो जाता है। तो इसका अगर सही जवाब होगा, हाँ तो बिल्कुल सही जवाब होता है, बिल्कुल क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगरा वाले ने जवाब दे दिया, क्या बात है भाई। तो इसको क्या कहते हैं? यानी कि सेकंड का आंसर हो गया आपका डी, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आज का तीसरा। ठीक है, बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बस वेट करिए। अच्छा, ये पता है ना ताजमहल है का, और ताजमहल में ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों इसलिए हो रहा है कि जो मथुरा की रिफाइनरी है, मथुरा पास में है ना, तो इस रिफाइनरी के कारण वहां पे जो तेल परिशोधन का संस्था है और अगल बगल में जो छोटे मोटे घरेलू उद्योग है, इनके कारण ताजमहल क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे हल्का हल्का जो है येलो कलर का होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया। तीसरा है वह प्रक्रिया जिसमें एक फूल का वर्तिकाग्र दूसरे फूल से पुंकेसर पराग प्राप्त कर फलों का निर्माण करता है, कहलाता है। तो आप
जो बायो वाले हैं इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। बायो वाले क्या जवाब दे रहे हैं, तो बायो वाले बता रहे हैं ये कहलाता है परागण। परागण का मतलब पॉलिनेशंस, बिल्कुल ठीक जवाब है। कहने का देखिए वत्तिकाग्र दूसरे फूल से पुंकेसर, यानी कि ये जी चीज होती है बायो का है। अगर आप लोग परेशान ना हो, आगे चल के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। तीसरे का होगा पॉलिनेशन यानी कि परागण। तो होगा तीसरे का जवाब होगा आपका बी। सर चौथा क्वेश्चन लगा दीजिए, तीसरे का बी। बहुत शानदार, आप सभी लोग का स्वागत है। अब थोड़ी सी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आया, बिल्कुल शानदार। अक्सर क्या है इस समय देख रहे हैं, ये जो क्लास हो रही है प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में हो रही है। आप लोग मानोगे नहीं, दिल्ली की जो हवा है बहुत ही खराब है, मतलब सांस लेने लायक नहीं है। तो ये दिल्ली की जो है, दिल्ली जो मोर जो है पोल्यूटेड सिटी में एक में कहें तो बिल्कुल गलत नहीं है। तो इसका आप लोग देख सकते हो कि क्या होती है, श्वास लंबी जो श्वास की जो बीमारी होती है उसका सबसे खास रीजन क्या होता है। तो सबसे खास रीजन आप लोग आसानी से बता सकते हो जी, बिल्कुल। तो क्या होगा, वायु प्रदूषण। अरे भैया सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन। वाई, क्योंकि एयर पोल्यूशन कंटेंट ऑफ टीनी गैसेस आर कॉम्प्लेक्स ऑफ मैक्सिमम गैसेस। कई सारे गैसेस होते हैं जो हमारी ब्रीथिंग सिस्टम को या लंग सिस्टम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब आया देवरिया, ठीक है। यूपी बिल्कुल, कन्नौज, दिल्ली, हाँ हाँ, ये जो पहले जवाब आ गए उन्होंने दिया है। आप लोग जवाब देते जाइए, हम कमेंट को देख रहे हैं, हम कमेंट को देख रहे हैं, बिल्कुल शानदार, देखते जाइए, बिल्कुल सही है। तो सर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब होगा आपका बी। सर 5वां क्वेश्चन। हाँ देखिए क्या नहीं होता है, तो बच्चा अगर भाई खेल, अगर आपके छोटे मोटे बच्चे हैं तो उनको सिखाइए टू गो एंड प्ले, ठीक है, बाहर जाइए। आजकल क्या होता है, आजकल कहाँ खेलते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं, टैब ले लेते हैं, यूं यूं करते रहते हैं। तो क्या होता है, कुछ दिमाग बात कहेंगे कमर दर्द हो रही, पीठ दर्द हो रही, मेरी आंख दर्द हो रही। आंख तो दर्द होगी तेरी भाई, जब दिन भर तुम लैपटॉप में झुके रहोगे तो क्या होगा। तो ये नहीं, बच्चे ही नहीं भैया, बड़े लोग भी, आप लोग भी जो है इस समय क्या कर रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छा उपयोग है। तो अच्छे उपयोग भी है और गलत है। कुछ दिनों पहले याद हो मोदी जी के बारे में, जब मोदी जी ने मन की बात की थी तो किसी महिला ने पूछा था, भैया बच्चे जो हैं आजकल पबजी खेलते हैं, ये पबजी क्या है जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। तो बच्चों को सिखाइए बाहर जाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, व्यवहारात्मक बाधाएं। अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो देखिए शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक सहयोग होता है। व्यवहारात्मक बाधाएं तो क्या नहीं होता है, व्यवहारात्मक बाधाएं, कहने का मतलब व्यवहार करने में बाधाएं का, इसका नहीं होता है, ठीक है। तो एक जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब होगा वो होगा डी। सर 6ठा क्वेश्चन लगा दे। ठीक, हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। देखिए नाम तो भाई आपको हमने कई बार कहा है कि आप लोग कमेंट करिए, आप लोग जगह का नाम तब लिया जाएगा। हाँ क्वेश्चन आ गया, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, निम्न में से भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है तो क्या नहीं हो सकता, आपको क्या लगता है भाई, ये भी कोई क्वेश्चन है। अगर आप वृक्षारोपण लगाओगे तो क्या होगा, वृक्षारोपण लगाने से क्या होगा, पेड़ों की जड़ें मजबूत होंगी, और जब पेड़ों की जड़ें मजबूत होंगी तो सॉइल इरोजन, भूमि जो है यानी कि आपका भूमि प्रदूषण यानी सॉइल इरोजन को वो क्या करेंगी, नहीं होने देंगी, और बाकी सब चीजें क्या है, करने देंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा वो होगा डी। सर अगला क्वेश्चन, अगला है जी जी आ रहा है स्क्रीन पर। हम अपना भोजन निम्नलिखित हाँ तो क्वेश्चन कह रहे हैं हमें अपना भोजन निम्नलिखित में से किसके अनुसार खाना चाहिए, ठीक है। हाँ तो देखिए किसके अनुसार खाना चाहिए। अब भैया अब ऐसा नहीं कि पनीर वनीर मिल रहा है तो झोंक दिया, ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। तो जरा ध्यान देखिए, तो भाई पसंद के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो अब भूख के अनुसार,
अरे भूख कभी किसी के शांत हुई है? नहीं हुई है। अगर जो भी हिंदू मैथोलॉजी सुना है तो एक कहानी है, थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, कि गणेश भगवान थे और शंकर थे और ये थे, तो एक बार शायद कुबेर जी ने अपने यहाँ यज्ञ किया था। जो भी था, कुबेर जी ने गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम इन्विटेशन दे आए, तो इन्विटेशन देकर अगर हम लोग आते हैं तो कुबेर जी ने कहा, तो शंकर जी ने कहा, और तो कुबेर जी को अपने ऊपर धन का घमंड था, तो गणेश जी को लेकर गए। कुबेर जी दुखी थे कि शंकर जी नहीं आए, गणेश जी आए, और फिर उन्होंने खिलाना शुरू किया। अब गणेश जी दे दनादन दबा दिया। वो फिर सब खाते गए। एक दिन उस समय, कहने का अर्थ ये है कि जो भूख का कोई भी अंत नहीं होता है, फिर आपका पेट का आकार ये भी नहीं होता है। तो बिल्कुल क्या है 100, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी। ठीक है, तो बिल्कुल सही, यानी 7वें का आंसर हो जाएगा आपका डी। बिल्कुल सही जवाब बताया, बहुत शानदार, सभी लोग अच्छा बता रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आगे आपके स्क्रीन पे देखिएगा। हाँ, और हम भी बताएंगे भाई जब आ जाएगा हमारे स्क्रीन पे तो। हाँ, अब कुछ बातें हो जाएं, जरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन तब तक, अच्छा आ गया, स्क्रीन पे आ गया, फिर बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका, आ गया है प्रदूषित जल के सेवन। ठीक है, प्रदूषित जल के सेवन से होने वाला रोग। आपको क्या लगता है, अगर पानी गंदा होगा, अगर आप दिल्ली में आ जाओ, ठीक है, दिल्ली में अगर आ जाओ और यमुना नदी का पानी देख लो, ठीक है, गंगा में तो पाप धुलते हो, पर यमुना नदी में अगर पाप धुलने उतरोगे तो खुद पापी हो जाओगे। कहने का मतलब ये है, इतनी गंदी है कि गंदा नाला भी उसके आगे शर्मा जाए। तो हाँ, जबकि अब क्या कहेंगे, यमुना की लाइफ लाइन ही है आपकी, सॉरी दिल्ली की लाइफ लाइन ही है, कौन है, यमुना। तो इसका आंसर सही है, सारे होंगे। 8वें का आंसर सही होगा, सारे। और इसी के साथ आप लोग को यह बताना है कि जो यमुना है, यमुना कौन सी नदी है, उसे जमुना कहा जाता है। देखिए अभी हमने क्वेश्चन क्या कहा था, यमुना। अब हम क्या पूछ रहे हैं, विच रिवर नोन एज जमुना, जमुना किसे कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन 9वां पे आ गए हम लोग। नवे क्वेश्चन पे आगे दोस्तों हम लोग। सपना ने अपने चिकित्सक को बताया। हाँ भाई, अब सपना अपने चिकित्सक को क्या बता रही है, और कमेंट आप लोग का आना शुरू हो गया है, तो बात तो सपना की हमको सुननी पड़ेगी, है ना। कमेंट आप लोग के सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी है, बिल्कुल सही जवाब है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो क्या कह रही है सपना कह रही है कि अपने चिकित्सक को बताया कि वह पिछले 1 माह से थकान महसूस कर रही है। अब क्यों महसूस कर रही है, तो भाई ये सपना जानती है, लेकिन सपना ने जो बताया उसको ये लगा कि धीरे धीरे उसकी भूख और वजन कम हो रहा है। देखिए, जिन हमारी बहनों को, माताओं को, भाइयों को, छोटे दोस्तों को जो भी समस्या अगर हो रहा है, तो उसकी कमी है कि उसके भोजन में क्या नहीं है। तो पता चला कि उसके भोजन में लोहा और विटामिन B12 की कमी है। तो यानी कि 9वें का आंसर होगा बी। 9वें का आंसर होगा बी, यानी कि लोहा और विटामिन B12 की कमी को दूर कीजिए। और इसकी कमी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, तो लोहा नहीं चबाना है। इसकी कमी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, तो पालक खाइए। ठीक, पालक खाइए, बथुआ खाइए, और बथुआ के पराठे, पालक के पराठे, पालक पनीर खाइए। ठीक है, हाँ, और हरी सब्जियां खाइए, मैक्सिमम हरी ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, तब ये कमी दूर हो जाएगी। जिन माताओं, भाइयों, बहनों आदि को ये कमी दूर हो जाएगी। ठीक है, आप समझ लो, सब कुछ हम आज सिखा देंगे आप लोगों को। ठीक है, आप लोग बस पढ़ते रहो जबरदस्त। सर क्वेश्चन नंबर अगला लगा दिया सर ने, हाँ बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जलवायु परिवर्तन का घोतक। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन का घोतक क्या है। तो भाई जलवायु परिवर्तन जब होता है, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग होने का मतलब ही होता है कि ग्लेशियर्स क्या होंगे, पिघल जाएंगे। मींस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वो ग्लेशियर पिघल जाएगा। कई बार सूचना मिली है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा। ये हमारा जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, ऑस्ट्रेलिया है, यहां तक कि न्यूजीलैंड, सेशेल्स, ये सब आपके जो देश हैं, ये के सारे डूब जाएंगे। ठीक है, ग्लेशियर्स पिघलने के कारण। और फिर समुद्र तलों में वृद्धि, ये भी बिल्कुल सही है। और तापमान में वृद्धि, ये भी सही है। तो बता दो फिर आंसर कौन सा होगा। हाँ, तो 10वां क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। जी जी, 11वां क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे आपके आ जाएगा। तो 10वें का आंसर हो गया दोस्तों, यानी कि डी।
अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ अच्छा, एक बार कमेंट करो कि आपको क्लास कैसी लगी। गुजरात, जो 11वां क्वेश्चन है गुजरात से हैदराबाद, ठीक है। हाँ, को एक बार कमेंट करो कैसी क्लास लगी है ना भाई। देखिए गला सूखने लगा, थोड़ा सा गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी पी ले। तो पानी अभी मंगाया है, पानी पी लेते हैं। अच्छा, पानी में कितनी कैलोरी होती है क्वेश्चन बता दो। पानी में कितनी कैलोरी होती है क्वेश्चन बता दो फिर। और जैसे ही क्वेश्चन बता दोगे हम पानी पी लेंगे। तब तक का 11वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि गुजरात से हैदराबाद जाया है, ठीक है। अब कहां से उड़ान भरनी होगी, कहां से। तो भाई ये कहां से उड़ान भरनी होगी, कहां जाएगा, ये तो वही बता पाएगा जिसको इन सारे हवाई अड्डों के बारे में मालूम होगा। और हमारे मित्रों आपको वो चीज मालूम है। तो पानी पी ले भाई। कितनी कैलोरी होती है, अभी तक सही जवाब नहीं आया कि वाटर में कितनी कैलोरी होती है। जल्दी बताइए, हम पानी पी ले तब तक। हाँ, अब आ गया आंसर, 0 कैलोरी। वाटर में कितनी कैलोरी होती है, तो 0। अब देखिए उसको कहां उतरना है भाई। देखो इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें पकड़ना कहां है, कहां उतरना है। कहां उतरना है तो उतरो भाई। क्या कह रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेगम पेट हवाई अड्डा, गुजरात से हैदराबाद जाना है। गुजरात से हैदराबाद, तो देखिए सरदार वल्लभ भाई कहां पड़ता है, गुजरात में, यानी डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन। इंदिरा गांधी कहां है, दिल्ली में है, ठीक है। और बाकी जो है अलग अलग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी। देखिए ठीक है। और बेगम पेट जो है वो हैदराबाद में, तो 11 का आंसर होगा डी। सर क्वेश्चन नंबर 12 लगा दे। हाँ ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी क्लास पसंद आई, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा, आपको क्लास अच्छी लग रही है। बिल्कुल, जब कमेंट के, तो इससे पता है हौसला बढ़ता है हमारा, है ना। हम भी आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। तो आपको बताना है, और आप लोगों ने बता दिया है मेरे हिसाब से अभी तक। जी बिल्कुल सही बताया है। ये क्या है, जल प्रदूषण है। कारण क्या होता है, अक्सर ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आंसर होगा आपका 12वें का ए। 12वें का ए। क्वेश्चन नंबर आ गया 13। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 आ गया हम लोग। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा हमारे लिए भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नए आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटा दबाना ना भूलिए, ठीक है। घंटा दबाएंगे तभी अगला नोटिफिकेशन पाएंगे। फिर लिखा है, किसान अपने खेतों के पास मधुमक्खियों को क्यों पालते हैं। तो भाई क्यों पालते हैं, उनको अच्छा लगता है क्या, आपको पता है। यानी कि इसको बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जरा कमेंट करें। मधुमक्खी पालन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कमेंट करें। तो कमेंट करें। जी हाँ, इसका देखिए क्या, अतिरिक्त आय के लिए, बिल्कुल सही है। परागण के लिए, बिल्कुल सही है। अब फूलों में शहद कम करना, क्या लगता है भाई, फूलों से शहद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और शाकाहारी पशुओं सुरक्षा तो नहीं। तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि 13वें का जवाब होगा बी। और इधर भी जवाब आ गया है। तो मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, जी जी, पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन होता है। सेरीकल्चर, विटीकल्चर होता है कि हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है। ये सब बताइएगा, ये सब आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम आ जाए, सर लगा दें। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल। उद्योग सौर प्रदूषण के कृत्रिम अथवा मानव निर्मित स्रोत है, क्या लगता है कौन से होने चाहिए आपको। ये सारी चीजें जितनी आ रही हैं, क्या लगता है किसने बनाया, भगवान ने बनाया, नहीं। भगवान ने इंसान को रचा और इंसान ने दूसरी वस्तुओं को रचा। और इन सभी वस्तुओं को किसने रचा, आपके हमारे पूर्वजों ने रचा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, यानी 14वें का होगा सभी। देखिए कुछ क्वेश्चंस को बिल्कुल हमें माइंड से करना होता है, लॉजिक, ठीक है।
और भैया क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है बिल्कुल शानदार आ गया। हाँ ठीक देखिए क्या क्वेश्चन आया। देखिए कई बार हमने ज्योग्राफी बताया है कि भारत जो है 7 देशों से टच करता है, यानी भारत की सीमाएं 7 देशों से टच करती हैं। अब उन्हीं में से, यानी कि जो देश है उन्हीं में से कौन सा देश है, ठीक है, तो वो अलग अलग है। अब उनसे राज्य जो टच करते हैं, तो आपको लगता है कि कौन सा होना चाहिए। देखिए नाम से लग रहा है त्रिपुरा, 3 ओर से पूरा, त्रिपुरा 3 ओर से पूरा, और किसके साथ है, बांग्लादेश। तो 3 ओर से जो है पूरा, और वो है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, यानी कि सबसे लंबा। तो 15वें का आंसर होगा आपका बी। सब लोग का लगभग जवाब सही आया है, ठीक है, सब लोग का जवाब सही आ रहा है इसका क्वेश्चन का, ठीक है। आज नाम नहीं लेंगे, आपको हमने बताया ही था। बाकी आप यूपी दिल्ली से ठीक है जवाब, अलीगढ़ से ठीक आ रहे थे जवाब, ठीक है। हाँ कभी कभी आप लोग सुस्त हो जाते हो, पर नाम में क्या रखा है, नथिंग। हाँ आप लोग जगह का नाम बोला करिए, जगह का। इसीलिए बताइए, अगला क्वेश्चन करिए, बताइए अलीगढ़ किसके लिए फेमस है। अलीगढ़ से किसी ने जवाब दिया था, अलीगढ़ किसके लिए फेमस है। सर अगला क्वेश्चन लगा दे, क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है भूमि प्रदूषण का स्रोत है, तो क्या है। तो मेरे हिसाब से आप लोग पढ़ के समझ गए होंगे, क्योंकि यू आर ऑल सो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। तो लिखा है डोमेस्टिक जो वेस्टेज है, या फिर एग्रीकल्चर वेस्टेज है, या इंडस्ट्रियल वेस्टेज है। तो क्या लगता है, सभी के सभी, बिल्कुल सही है। 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। अलीगढ़ जो है भैया तालों के लिए फेमस है, बहुत बढ़िया। सबसे पहला जो जवाब दिया है, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, वो अलीगढ़ वालों ने ही दिया है कि अलीगढ़ किसके लिए फेमस है, तालों के लिए। बिल्कुल 137वां क्वेश्चन है, प्रभावी और रोचक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, 137 प्रभावी और रोचक शिक्षण में निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो कौन सा रोचक कारक आवश्यक नहीं है, तो देखिए अध्यापक का ज्ञान और अनुभव। अगर देखिए हमें अगर नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम आपको कैसे सिखाते। तो यानी ये हमारे अंदर होना जरूरी है। अध्यापन रणनीति एवं सिद्धांत, हमारे अंदर ये भी जरूरी है कि हमको पहले क्वेश्चन कौन सा उठाना है, कौन सा क्वेश्चन बताना है, क्या क्वेश्चन नहीं बताना है, तो हमको ये भी आता है। इसका मतलब हम ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं। अध्यापक छात्र संबंध, फिर लिखा विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक कौशल। हमको ये भी पता है कि आप लोग स्टूडेंट किसके हैं भैया, सीटेट 2019, लक्ष्य है 7 जुलाई, यानी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको सीटेट का क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन कोई और नहीं पूछना है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सही समझे हैं, तो सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है, कितने डेसिबल, ठीक है, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि का श्रवण शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन भैया उन लोग के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है जो दिन रात कान में लीड ठोसी रहते हैं। लीड डाले डाले क्या होता है, बहिरे हो जाते हैं, कुछ कोई बुलाता तो सुनते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ खो रहे होते हैं। तो भाई इसको जरा समझो, ठीक है। तो इसका जवाब होगा बिल्कुल, तो कौन सा जवाब होगा आपका, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने बताया 80। अगर 80 डेसिबल के ऊपर जाता है ना, तो बहुत दिक्कत होता है। अगर लीड लगा के आप सुन रहे हैं, लीड लगा के सुन रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि 15 और 20 डेसिबल के ऊपर ना जाएं, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल सही है, तो 18 का आंसर होगा आपका ए, 18 का जवाब होगा ए, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने सही जवाब दिया है। अब क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल ठीक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक किसका प्रतिनिधित्व करता है। व्हाट्स द मीन ऑफ व्यापक, व्यापक क्या होता है, फुल होता है, तो ये किसका करता है,
तो यानी कि व्यापक जो करता है वो करता है अधिगम के लिए नहीं करता है, सीखने के लिए नहीं करता है, आकलन हेतु तो होता ही नहीं है, अधिगम में नहीं होता है, अधिगम का होता है। यानी कि हमने कितना आपको पढ़ाया और कितना समझ में आया, इट्स मैटर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद आप लोग अपना स्कोर शेयर करोगे जैसे ही क्वेश्चन 30 होंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे साथियों, 30 क्वेश्चन, ठीक है। और 30 क्वेश्चंस के बाद आप लोग क्या करोगे, स्कोर शेयर करोगे। हाँ, ये तो आप लोग बता दोगे, ये हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ठीक है। 20वां क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे आप लोग को, ठीक है। सब लोग बता दीजिएगा 20वां क्वेश्चन क्या है और 20वें का जवाब क्या है, ठीक है। तो डेसिबल किसका मात्रक है आप लोग को मालूम है, बिल्कुल, ठीक है। तापमान का भी मात्रक आप लोग को मालूम है। तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का यूज होता है। डेसिबल मेजर फॉर, ठीक है, साउंड। गहराई मापने के लिए अगर समुद्र की गहराई है, समुद्र की गहराई है तो फेदोमीटर, याद रखिए समुद्र की गहराई है तो फेदोमीटर। और वायु दाब मापने के लिए, वायु दाब मापने के लिए जो आर्द्रता से संबंधित होती है तो बैरोमीटर। और अगर तापमान मापने के लिए तो ज्यादा ताप होता है, जैसे सूर्य का ताप है, सनलाइट, तो उसके लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं, सन टाइप, ठीक है। तो 20वें क्वेश्चन का जवाब होगा, वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर सर 21वां लगा दीजिए। दोस्तों अभी तक आपको कैसी लगी ये क्लास? अगर आपको अच्छी लग रही है और आपको समझ में आ रही है तो कमेंट करें एक बार। हाँ बिल्कुल, तो अच्छी लग रही क्लास तो आप लोग शेयर करते चलिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। अगली क्लास का समय हो रहा है तो थोड़ा सा क्लास को बिल्कुल स्पीड में ले चलेंगे हम लोग। तो यहां से लिखा है निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न को मुक्त प्रश्न कहे जाते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न को मुक्त प्रश्न कहे जाते हैं? तो बिल्कुल उन प्रश्नों को मुक्त प्रश्न कहा जाता है जिनका जो समाप्ति होती है ओपन एंडेड होता है। मुक्त का मतलब मुक्ति है, तो इसका आंसर क्या होगा? 21 का आंसर होगा सी, खुला अंत, ओपन एंडेड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा आपका सी। बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी आज साउंड में थोड़ा सा इफेक्ट बिहार का आ गया है। कोई बात नहीं, बिहार का आ गया। आज बिहार का हमने बहुत कुछ पढ़ा है, मतलब बिहार की पृष्ठभूमि और बिहार का सब कुछ पढ़ा है, तो ये थोड़ा सा टच वहां से हुआ है। याद रखिए लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भाषा होती है, भाषा व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करती है। तो आज भी हमने क्या किया कि कई लोग जो थे, मतलब कि जो बड़े अच्छे लोग थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया आपके, और वहीं से और भी कई लोग हैं, तो उनकी जीवनी पढ़ी और उनके बारे में पढ़ा, और IAS PCS के लोगों के बारे में पढ़ा, तो थोड़ा सा हमारे जो रिदम में वहीं का घुस गया है, यानी कि बिहार का भाषा टच कर रही है। कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां, लेकिन अभी हम आपको सिखाएंगे कि अपनी लैंग्वेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस पर, और इसी से लैंग्वेज अभी हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा चेंज कर देंगे, देखिएगा। हाँ तो साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं आगे की ओर, और क्वेश्चन नंबर है आपका हमारा 22। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है, और उसमें है जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय क्या है। तो जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय क्या है, आप बताएं दोस्तों। तो जल प्रदूषण के उपाय का नियंत्रण क्या है, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। लिखा है 22वें का क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिया, तो बिल्कुल, तो आंसर होगा इसका डी। तो कौन सा होगा, यानी कि व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 23, सर 23 नंबर लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 लगा दीजिए। हाँ तो बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है। आप ही लोग हमसे क्वेश्चन पूछते, तो क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है आप लोग, आप बताओ क्या चाहते हो, हम भड़क जाएं,
नहीं भड़कते। कहने का मतलब क्या हम इरिटेट हो जाए? नहीं। क्यों इरिटेट हम तब होंगे जब हमें किसी प्रश्न का जवाब साथियों नहीं आता होगा, लेकिन अगर हमको प्रश्न का जवाब आता है तो हम इरिटेट नहीं होंगे। तो इसलिए इस जवाब को समझिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 23 में तो देखिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा को बढ़ाना, यानी कि आपके अंदर नए नए विचार पैदा हो रहे हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए होता है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा ए। सर क्वेश्चन नंबर 24 लगा दीजिए। दूसरी क्लास का टाइम हो रहा दोस्तों, इस वजह से हम लोग हैं स्पीड में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत, व्हाट इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन आर। तो व्हाट आर द मेन, तो आपको पता है इंडस्ट्रियल है, फिर आपका सीवेज है, फिर आपका आउटर सीवेज है, तो बोथ ऑल आर, सभी के सभी सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ अबव, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 और फटाफट इसके बाद स्कोर शेयर करना है, समय कम है इसलिए आप लोग के कमेंट को हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। बाकी कानपुर, अलीगढ़, हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, और बाकी सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। बलिया से भी सही जवाब आया है जी, हाँ उरई वाले भी सही दे रहे हैं, गाजियाबाद वाले भी सही जवाब दिए थे, ठीक है। सब लोग सवा जवाब सही दे रहे हैं, पर नाम नहीं लेंगे अभी हम आगे। सर क्वेश्चन नंबर 25 लगा दीजिए। लग गया। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन क्या है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक द्वारा तैयार प्रश्नों में निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया जाना चाहिए। तो किस विषय पर बल दिया जाना चाहिए, तो उद्देश्य एवं विषय वस्तु को शामिल करना, बिल्कुल सही। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं सीटेट, अगर हम आपको सीटेट पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छी तरह पता है सीटेट पढ़ाएंगे तो सीटेट के रखेंगे, कोई जेई के क्वेश्चन नहीं रखेंगे। तो मेन क्या होना चाहिए, यानी कि उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए। सर अगला क्वेश्चन 26वां, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आएंगे, समय कम है। तो निम्न में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से में मिलता है जी, तो कौन सा मिलता है, जवाब दीजिए। बिल्कुल, यानी कि वृद्धि और प्रजनन, मनुष्यों का काम भी क्या है, प्रजनन करना और वृद्धि करना, यानी अपने वंश को बढ़ाना। पेड़ पौधों का भी काम क्या है, अपने वंश को बढ़ाना। तो आंसर हो जाएगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का एक। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर, थोड़ा सा स्पीड हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, हाँ आ गया। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा विधि सबसे उपयुक्त है। वैसे क्वेश्चन सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल, यानी क्या होता है, हम लोग को ऑब्जर्व करना चाहिए, चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए और उसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मींस पहला आंसर सही होगा, अवलोकन एवं प्रयोग आधारित, तो बिल्कुल सही, यानी कि ए होगा। सर क्वेश्चन नंबर 28 लगा दीजिए, 28। ठीक, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही 28, और 28वां क्वेश्चन बहुत आसान से आप बता सकते हैं। हाँ आ गया, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या है, तो आपको पता है कि हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है, वनस्पति पे पड़ता है, और जीव जंतुओं एवं कीटों पड़ता है, यानी कि सभी। बिल्कुल सही सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सी चर्चा विधि की कमी है, तो कौन सी है, तो आप लोग आसानी से पढ़ के जवाब दे सकते हैं। तो कौन सी कमी है, कमी है, तो कम सक्रिय विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करना। भाई जो ज्यादा सक्रिय उनको सुरक्षा दीजिए ना, जो कम सक्रिय उनको सुरक्षा क्यों दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आ गए हम लोग, यानी कि 29 का होगा बी, क्वेश्चन नंबर 30। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, लिखा है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र। आपको पता है भोपाल में जो कांड हुआ था MIC, जी हाँ भोपाल त्रासदी, तो जो भोपाल त्रासदी कांड हुआ था, अगर उसकी हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ हुआ था, रूस। चेरनोबिल कहाँ से है, रशिया से, ठीक है। इसी के साथ यहां तक हम लोगों ने क्लासें पढ़ी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलते चलते आप लोग के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यों की संख्या, स्थायी सदस्यों की संख्या और नाम, यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यों की संख्या और नाम कमेंट करिएगा। अगर आपको पसंद आए हमारे पढ़ाने का स्टाइल तो लगे रहिए, बने रहिए अगले वीडियो पे। तब तक के लिए मुझे अनंत भारत को दीजिए इजाजत। जय हिंद।